हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 एडेप्टेशन इन प्लांट्स। आवर प्लानेट अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ लैंड। हमारा प्लानेट जो है, ग्रह जो है पृथ्वी, जो कि 3 भाग पानी और 1 ही भाग जो है भूमि है। ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स यहाँ जो है भूमि पे या पानी में, दोनों जगहों पे बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। डिफरेंट प्लेसेज है, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, और अन्य जगहों में भिन्न स्थानों के भिन्न प्रकार के जलवायु की स्थिति है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर plants have slowly changed themselves to suit the habitat where they grow। पौधे धीरे धीरे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर पौधे जो है धीरे धीरे अपने आप को जहाँ पे जिस तरह से उनको उपजना है, रहना है, उनके योग्य भूमि है, क्लाइमेट है, वहाँ पे वो जो हैं अपने आप को बदल जाते हैं। दिस चेंजेस और कैरेक्टरिस्टिक व्हेन एनेबल देम टू लिव इन देयर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। तो ये बदलाव और उनके रहने की योग्य, जहाँ जीवन उनका रहता है, रहने के योग्य क्लाइमेट होता है, वहाँ की स्थिति होती है, वहाँ की जो वातावरण होता है, उसे जो है हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन आर डेवलप अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एडेप्टेशन विकास करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के अनुसार। जैसे प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ दियर हैबिटेट। पौधों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रमुख 2 भागों में। उनके आधार पे उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरा एक्वाटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होता है जो केवल भूमि पर, जमीन पर ही उपजते हैं। दे ग्रो ऑन द प्लेन्स, वे समतल पे उपजते हैं। ऑन द कोल्ड स्नोवी माउंटेन, ठंडे प्रदेशों में जहाँ बर्फीली पहाड़ी होती है, वेट मर्साई प्लेन्स एंड हॉट एंड ड्राई डिजर्ट। तो हर जगह जहाँ दलदली होती है, नामी प्लेन्स होते हैं, वहाँ जहाँ गर्मी होती है, ठंड होती है, डिजर्ट में भी वैसे पौधे होते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन द प्लेन्स, वो पौधे जो समतल भूमि पे उपजते हैं। हैव मेनी ब्रांचेज एंड लोज ग्रीन स्प्रेडिंग क्राउन टॉप ऑफ द ट्री। ये ऐसे पौधे होते हैं, इनके अंदर बहुत सी शाखाएँ होती हैं, ब्रांचेज, हरे भरे उसके पेड़ पौधे के पत्ते ऊपर तक फैले हुए रहते हैं। दे हैव थीन लाइट वेटेड लीव्स, और उनके पत्तियां हल्की पतली, वजन में भी हल्की होती हैं। कैप्चर सनलाइट, जो कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श विंटर। वे मोटे
और बहुत ही मजबूत उसकी टहनियाँ होती हैं, जिससे कि जाड़ों के समय में वो अपनी सुरक्षा करती हैं। दिस ट्रीज सेट देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। ऐसे पेड़ जो कि सालों भर छाया देते हैं, दे कीप एंड कीप ग्रोविंग न्यू वंस, और अपने आप जैसे कि नए पौधों को जन्म भी देते हैं। सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज। वैसे पेड़ को डेसिडियस ट्री कहते हैं। दे ग्रो न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन। उसमें जो है नए पत्ते स्प्रिंग सीजन में ही आते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन द माउंटेन। वो पौधे, पेड़ पौधे जो कि पहाड़ों पे होते हैं, अडेप्ट देमसेल्फ टू हैवी स्नोफॉल एंड कोल्ड कंडीशन। वे वहाँ रहते हैं जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठंडी स्थिति होती है। दिस ट्रीज आर टाल। वहाँ के पेड़ लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, और कोनिकल क्राउन होता है, उनका आकार कोनिकल होता है। दे हैव टू नीडल लाइक लिप्स एंड वुडन फ्लावर कॉल्ड कॉर्न। और उसके नीडल लाइक लिप्स यानी नुकीली पत्तियाँ और वुडन फ्लावर, उसके फूल लकड़ी जैसे होते हैं, जिसको कि कोन कहा जाता है। दिस एडेप्टेशन अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली फ्रॉम द ट्री एंड प्रिवेंट डैमेज बाय स्नो। तो वो कोनिकल शेप, वैसे पेड़ पौधे इस प्रकार होते हैं कि जो बर्फीली क्षेत्रों में जब बर्फ़ की बारिश होती है तो सीधे आसानी से वो नीचे की तरफ बर्फ़ फिसल करके नीचे की तरफ तुरंत आ जाता है, जिससे उसको डैमेज से बचाया जा सकता है। द एप्पल, वॉलनट एंड आलमंड ट्री ग्रोविंग इन हिली स्नोवी एरिया हैव राउंड क्राउन। दे सेट देयर लिव्स इन विंटर सीजन। और विंटर के समय में वे छाया करते हैं, उनकी पत्तियां छायादार हो जाती हैं। प्लांट दैट ग्रो इन डिजर्ट। वो पौधे जो रेगिस्तान में होते हैं। हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू फाइंड देमसेल्फ टू हॉट एंड ड्राई कंडीशन एलोंग विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, वहाँ जो है गर्म और सूखा स्थिति होती है, तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। दिस प्लांट्स हैव टीनी लीव्स। वैसे पेड़ों के पत्तियाँ छोटे छोटे स्पाइन होते हैं, सो दैट देयर इज लेस इवेपोरेशन थ्रू द स्टोमाटा ऑन हॉट सनी डेज। तो छोटे छोटे पत्तियाँ बहुत ही कम इवेपोरेट करती हैं। उसके अंदर सन्नी डे जैसे धूप होता है, गर्म धूप में स्टोमाटा उनके अंदर होता है बहुत ही कम इवेपोरेट। कैक्टी डेवलप्स थॉर्न टू डिस्करेज एनिमल फ्रॉम ईटिंग देम। कैक्टी प्लांट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो कटीली होती है। वो कटीली इसलिए होती है कि जो जानवर उसे नहीं खा पाते हैं, उनसे उनकी वो सुरक्षा होती है। दे स्टोर वाटर इन देयर स्टीम। वे वैसे पौधे पानी का स्टोर करते हैं अपने स्टीम में, अपने तना में। द स्टीम इज ग्रीन थिक एंड फ्लेसी। और उसके स्टीम जो होते हैं हरे भरे, मोटे और गुद्देदार होते हैं। इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट्स। और इनका काम है फोटोसिंथेसिस करने में, यानी भोजन बनाने के काम में भी वे सहायता करते हैं। दे हैव रूट विच स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। और उन लोगों के जो जड़ होते हैं जो कि अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक काफ़ी फैलते हैं, पानी की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की मात्रा तो बहुत कम है। वैसे पौधों को पानी नहीं मिल पाता है। तो आज जो है हम लोग इस लेसन का इतना ही पेज पढ़ते हैं, और अगला पेज अगले दिन होगा। तब तक के लिए थैंक यू।